यह विषय अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ है, जिसमें वेदों में वर्णित प्राचीन विज्ञान और तकनीकों को समझने का प्रयास किया जाता है। वेदों को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में देखना एक सीमित दृष्टिकोण है, क्योंकि उनमें गणित, भौतिकी, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, ऊर्जा विज्ञान, ध्वनि तरंगों, विमान विद्या और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स जैसी आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं का गहन विवरण मिलता है। यदि हम वेदों के श्लोकों और सूत्रों का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता ने ऐसे वैज्ञानिक रहस्यों को समझ लिया था, जिनकी खोज आधुनिक विज्ञान केवल अब कर रहा है। वेदों में लिखी गई जानकारी को केवल रूपक या कल्पना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनमें छिपे हुए गणितीय समीकरण, खगोल विज्ञान के गहरे सिद्धांत और ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े रहस्य आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाते हैं। सबसे पहले, यदि हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करें, तो हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पदार्थ की प्रकृति और समय की गणना के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो विवरण दिया गया है, वह आज के बिग बैंग सिद्धांत से काफी हद तक मेल खाता है। यह सूक्त हमें बताता है कि सृष्टि के प्रारंभ में न तो आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, केवल एक अदृश्य ऊर्जा थी जो स्वयं में स्थित थी। यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत घनीभूत ऊर्जा से हुई थी, जो बाद में विस्तृत होकर विभिन्न पदार्थों और ब्रह्मांडीय संरचनाओं में परिवर्तित हो गई। अब यदि हम ध्वनि विज्ञान की बात करें, तो सामवेद में वर्णित मंत्र उच्चारण और ध्वनि की शक्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि की तरंगें केवल श्रव्य नहीं होती, बल्कि उनकी ऊर्जा पदार्थ को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आधुनिक विज्ञान में भी यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि तरंगों से पदार्थ की संरचना को बदला जा सकता है, जैसे कि साइमेटिक्स के प्रयोगों में देखा गया है। वेदों में ओंकार को ब्रह्मांडीय कंपन का मूल माना गया है, और यह आज भी वैज्ञानिक शोध का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार इस ध्वनि से मस्तिष्क की तरंगें प्रभावित होती हैं और शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में अग्नि विद्या का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वेदों में केवल लौकिक अग्नि की ही बात नहीं की गई है, बल्कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का भी उल्लेख है। इसमें वर्णित अग्निहोत्र प्रक्रिया, जिसमें विशेष धातुओं, जड़ी बूटियों और मंत्रों का उपयोग कर वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है, आज के वैज्ञानिकों द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि यह वायुमंडल में नकारात्मक आयनों की संख्या बढ़ाकर पर्यावरण को शुद्ध करती है। इसके अलावा यदि हम विमान विद्या की चर्चा करें, तो वेदों में वर्णित विमानिका शास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन उड़ने वाली मशीनों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे विभिन्न धातुओं और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके एक विमान को बनाया जा सकता है और उसे विभिन्न दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें यहाँ तक बताया गया है कि ये विमान अदृश्य भी हो सकते हैं और शत्रु के विमानों को निष्क्रिय कर सकते हैं, जो कि आज के स्टील तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से काफी मेल खाती हैं। वैज्ञानिक रूप से इसमें वर्णित ऊर्जा स्रोतों को यदि समझने का प्रयास किया जाए, तो यह संभव है कि हमारे प्राचीन ऋषि किसी ऐसी ऊर्जा प्रणाली से परिचित थे जो आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों की समझ से परे है। इसके अलावा अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अत्यंत रोचक जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिकता से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित औषधियों और उपचार पद्धतियों की वैज्ञानिक जांच करने पर यह पाया गया है कि कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मानसिक बीमारियों और उनके उपचार के लिए ध्यान और योग का उल्लेख मिलता है, जो आज भी आधुनिक न्यूरोसाइंस में महत्वपूर्ण माना जाता है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वेदों में ग्रहों की गति, तारों की स्थिति और ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित ऐसी जानकारियां दी गई हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी की परिधि और उसकी गति का अत्यंत सटीक वर्णन मिलता है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं से तुलना करने पर आश्चर्यजनक रूप से समान पाया गया है। इस ग्रंथ में ग्रहणों की गणना, नक्षत्रों की गति और यहाँ तक कि पृथ्वी की धुरी की हलचल का भी उल्लेख है,
जो यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री इन सभी अवधारणाओं से भलीभांति परिचित थे। इसी तरह यदि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चक्र प्रणाली की चर्चा करें तो योग और तंत्र शास्त्र में ऊर्जा केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जो शरीर की जैविक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स में भी यह स्वीकार किया गया है कि शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल और बायोइलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़े होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वेदों में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि विज्ञान के गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। यदि आधुनिक वैज्ञानिक इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करें और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करें, तो यह संभव है कि वेदों में छिपे कई रहस्यों को उजागर किया जा सके और भविष्य की तकनीकों को विकसित किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि हम वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित न करें, बल्कि उनमें छिपे वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकों का गहन अध्ययन करें, ताकि मानवता को नए सिरे से लाभ मिल सके। यदि हम वेदों में दिए गए विज्ञान की ओर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ने ऊर्जा रूपांतरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, ध्वनि तरंगों, गुरुत्वाकर्षण और उड़ान तकनीकों जैसी उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं को गहराई से समझ लिया था। विशेष रूप से विमान विद्या में वर्णित उड़ान यंत्र, अथर्ववेद में वर्णित चिकित्सा पद्धतियाँ, यजुर्वेद में दी गई ऊर्जा और अग्निहोत्र तकनीकें, सामवेद में ध्वनि तरंगों का प्रभाव और ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। वेदों में दिए गए ज्ञान को यदि सही तरीके से समझा और उपयोग किया जाए, तो यह मानव सभ्यता के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वैज्ञानिक यजुर्वेद में वर्णित ऊर्जा तकनीकों का गहन अध्ययन करें, तो वे स्वच्छ और असीम ऊर्जा स्रोतों की खोज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सामवेद में वर्णित ध्वनि विज्ञान का सही उपयोग किया जाए, तो यह चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे वेदों में दिए गए ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह साबित हुआ है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि वेदों में वर्णित अंतरिक्ष संबंधी गणनाएं आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र अत्यधिक विकसित था। अब समय आ गया है कि हम वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में न देखकर एक वैज्ञानिक धरोहर के रूप में भी स्वीकार करें। यदि आधुनिक शोधकर्ता और वैज्ञानिक इन ग्रंथों का विश्लेषण करें और उनमें दिए गए सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या करें, तो यह संभव है कि हम कई नए आविष्कारों और खोजों की ओर बढ़ सकें। वेदों में छिपे विज्ञान को पुनः खोजने और उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारी प्राचीन धरोहर का संरक्षण होगा, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिक नवाचारों के लिए एक नई राह भी खुलेगी। भारतीय सभ्यता को पुनः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और वेदों में छिपे गूढ़ विज्ञान को समझकर उसका सही उपयोग करना होगा। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।